यह देश को हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। पहले मैं भी बहुत सिगरेट पीता था, फिर मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया, अब मैं सिर्फ बीड़ी पीता हूँ। हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटी सी चीज के बारे में जिसने आपके फेफड़े में दम कर रखा है। देखो यार, तुम तो उतने फालतू बैठे हो नहीं कि तुम सोचने जाओगे कि ये कब बना, क्यों बना, कैसे बना। लेकिन मैं हूं ना, मैं बताऊंगा इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, सब बताता हूँ। देखो, आज मैं सिर्फ सिगरेट की बात नहीं कर रहा, आज मैं बात कर रहा हूँ स्मोकिंग मीन्स फूकने की। लोग 5000 BC से फूक रहे हैं, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 5000 साल पहले से लोग फूकते आ रहे हैं। ऐसा है कि हर जगह पे लोगों को धीरे धीरे मालूम चला कि फूकने में बड़ा मजा आता है। 17वीं सेंचुरी के दौरान मैक्सिको में लोग तंबाकू को डायरेक्ट फूकते थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला नशे ही नहीं हो रहे, तो उन्होंने फिर सिगरेट का आविष्कार किया और खुद तो फूका, स्पेन में भी फैला दिया। ऐसे तो नेटिव अमेरिकन भी इसका यूज करते थे मेडिकल पर्पस के रूप में, अपने घाव वाव को भरने के लिए, ड्रेसिंग पर्पस के लिए और डिजीज को ठीक करने के लिए इसका यूज करते थे। लेकिन फिर इसके बीच में आ गए क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक बुढ़ऊ। नेटिव अमेरिकन ने इनको तंबाकू दिया, ये यूरोप लेके गए, वहाँ फिर ये फूकने लगे। उन्होंने वहाँ पे यूरोपियंस को सिखा दिया। यूरोपियंस भाई पी पी के मरे जा रहे और ना छोड़ पा रहे, तो वहाँ की सरकार ने तंबाकू को फाइनली बैन कर दिया। सब एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर धुएं ने आंधी पकड़ ली और 1920 से लेकर 1960 तक में ये बहुत पॉपुलर हुआ। स्मोकिंग एक ट्रेंड बन गया। जिन्हें नहीं भी मालूम था उन्हें भी मालूम चल गया कि फूकने में बहुत मजा आता है। और आज हालात ऐसा हो गया कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तंबाकू का। और तुम्हें जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि आज के दिन भी 18 बिलियन सिगरेट्स बिक चुके हैं। कहने का मतलब कि एक दिन में 18 बिलियन सिगरेट्स बिकते हैं। बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी भी बुढ़े को बीड़ी फूकते देखकर ये सोचा है इसे पीने से तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसे फायदा क्या होता है जो ये पी रहा है। देखो, साइंटिफिकली कहें तो सिगरेट पीने से हमारे बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है और निकोटीन हमारे बॉडी में स्टिमुलेट करता है। और ऐसा कहें तो थोड़ी देर के लिए हमारा ये फोकस बढ़ा देता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा टेंशन कम हो जाता है। और एकदम सिंपल शब्दों में कहे तो ये टेंशन का रामबाण है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो टेंशन में वो पियो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पीते हैं, उन्हें मालूम होगा। देखो, जब एक आदमी सिगरेट पीता है तो उसमें 7000 केमिकल्स रिलीज होते हैं और उसमें जो है 69 केमिकल्स, ओनली 69 केमिकल्स के कारण ही कैंसर का बीमारी होता है। और बाकी सारे केमिकल्स का काम आपके बॉडी में डोपामीन या फिर निकोटीन को रिलीज करने का है। देखो, ये सब तो हो गई फालतू बातें। अब मैं तुम्हें काम की बात बताता हूँ। सिगरेट पीने से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक एक कंडीशन है जिसमें हार्ट के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है और आदमी का डेथ हो जाता है। और हार्ट डिजीज के अंदर बहुत टाइप्स के डिजीज है, उसमें से मैं तुम्हें एक बताता हूँ, CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो आर्टरी नर्व है जिससे कि ऑक्सीजन, रिच ऑक्सीजन वाला ब्लड ट्रेवल करता है, वो वॉल्स पतले हो जाते हैं, आर्टरी का वॉल्स एकदम थिनर हो जाता है और उस पर प्लेग का लेयर जम जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो भर जाता है और हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई या फिर कहे तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जिससे कि आदमी का डेथ हो जाता है। हर कंडीशन में आदमी का डेथ ही होना है, बचने का कोई चांस नहीं है। बचने का सिर्फ एक ही चांस है, छोड़ दो। एक सिगरेट पियक्कड़ को ये बीमारी होने का चांसेस 2 से 4 गुना बढ़ जाता है बिना पियक्कड़ के मुकाबले। स्मोकिंग से सिर्फ हार्ट को दिक्कत नहीं है, बल्कि ये लंग्स के भी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है जो कि डिस्ट्रॉयड सेल्स को ठीक करते हैं। मींस कि ये इंसान को भी मारता है और डॉक्टर को भी मारता है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। इसका एक प्लस पॉइंट और ये है, आपके बॉडी का जो घी है, जिसे जो सेल्स मतलब आपके बॉडी का घी को साफ करते हैं, आई मीन जो गंदा है, उन सेल्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि आपके बॉडी का गंदगी कभी निकल नहीं पाएगा, आपका बॉडी का घी आपके बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लो कि लाइफ टाइम अगर वो अंदर रहे तो वो कितना ज्यादा डैमेज करेगा। अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात सुनने के बाद ये सोचे कि मैं छोड़ दूं, ऐसे तो कोई छोड़ने वाला है नहीं, बट हो सकता है कि कुछ लोग सोचे कि छोड़ दें। तो उनके लिए मैं एक फैक्ट बताता हूँ। देखो, अगर तुम सिगरेट को 20 मिनट के लिए छोड़ते हो तो तुम्हारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तुम अगर 8 घंटे के लिए छोड़ते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाएगा। तुम अगर 24 घंटे के लिए छोड़ते हो तो तुम्हारे बॉडी का अंदर का घी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तुम अगर 48 घंटे के लिए छोड़ते हो तो निकोटीन तुम्हारे बॉडी से खत्म हो जाएगा। तुम अगर 2 से 12 हफ्तों के लिए छोड़ दो तो तुम्हें हफनी नहीं होगा, मीन्स कि वो मोटे जैसा नहीं करोगे, तुम्हारा स्टेमिना इंप्रूव हो जाएगा। तुम अगर 3 से 9 महीने के लिए छोड़ दो तो तुम्हारा कफ का प्रॉब्लम और प्लस में ब्रीदिंग का जो थोड़ा सा दिक्कत होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और तुम अगर 1 साल के लिए परमानेंट छोड़ देते हो तो हार्ट डिजीज होने का चांसेस 50% लो हो जाएगा एक नॉर्मल स्मोकर के मुकाबले। मतलब तुम सेफ जोन में आ जाओगे। तो खैर, हमें स्मोकिंग प्रमोट नहीं करना है, ऐसे तो मैंने कर दिया, बट नहीं करना है। तो गाइस, मैं भी जा रहा हूँ सुट्टा मारने। गुड नाइट। अरे लल्लू, छोटी गोल्ड फ्लैग निकाल दे मेरी, उसमें धुआं बहुत ज्यादा आता है। मतलब वो नहीं, सॉरी,